अब हम आज टॉपिक शुरू करते हैं किसी फलन के उच्चतम और निम्नतम मान, यानी मैक्सिमा एंड मिनिमा। इस पर आज हम बात करेंगे। किसी फलन का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करने के सामान्यतः 3 विधियां हैं। पहली विधि है अनुमान विधि। हम किसी फलन का अनुमान विधि से हम उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करते हैं। अनुमान विधि का मतलब कैसे? हमारे पास कोई फलन अगर f(x = x² है, ये एक वास्तविक फलन है। इसका प्रांत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और इसका परिसर भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ये वास्तविक फलन है। इस फलन का उच्चतम मान क्या है और निम्नतम मान क्या है, ये हम इस फलन का जो ग्राफ है उसको देख के, या इस फलन को सामान्य तौर पर इस फलन को देख के हम अनुमान लगा सकते हैं। यानी जो x है वो सभी वास्तविक मानों को ले सकता है। इसका प्रांत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। जब हम x का मान बढ़ाते चले जाएंगे, 1 2 3 4 रखेंगे, तो fx का मान बढ़ता चला जाएगा। या x का मान है -1 -2 -3 -4 रखते जाएंगे तो ये x² है, तब भी फलन का मान बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब इस फलन का उच्चतम मान नहीं है। x का मान जितना बड़ा होगा, fx का मान यानी उसका वर्ग उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। तो हम कहेंगे इस फलन f(x = x² का कोई उच्चतम मान नहीं है। लेकिन इसी फलन को अगर हम देखते हैं x = 0 पर हम देखते हैं, तो x = 0 पर f0 हमारे पास ही 0 हो जाता है। तो इस फलन का जो न्यूनतम मान है वो 0 है। कहाँ पर? x = 0 पर। लेकिन इसका उच्चतम मान नहीं है। अगर इसका ग्राफ देखते हैं, असल में ये परवलय है y = x²। तो हम ये देख रहे हैं कि इसका जो ग्राफ होगा, इस तरह से इसका ग्राफ होगा। ये y = x² परवलय है। तो हम ये देख रहे हैं कि इसका न्यूनतम मान x = 0 पर, यानी मूल बिंदु पर इसका मान न्यूनतम है। जब हम देख रहे हैं x = 0, y भी 0 हो जाएगा और अन्य प्रत्येक बिंदु पर y हमेशा पॉजिटिव है। तो इस फलन का अधिकतम मान तो नहीं है। ये कहाँ पर y एक्सिस को कट करेगा हम कह नहीं सकते, यानी ये इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। ग्राफ का ये ब्रांच भी इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। तो इस फलन का उच्चतम मान परिभाषित नहीं है, लेकिन इसका निम्नतम मान इस फलन का 0 है। इसी के स्थान पर अगर मेरे पास फलन f(x = sin f(x = सिंपली x³ हो, f(x = x³ फलन है, इस फलन में भी हम देखते हैं इस फलन का अधिकतम मान तो परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि x का मान आप बढ़ाते चले जाइए, 1 2 3 4 रखते चले जाइए, तो हमें ये पता चलेगा कि इसका मान बढ़ता चला जाएगा। x 1 रखा तो 1, 2 रखा तो 8, 3 रखा तो 27, यानी x का मान बढ़ाने पर हमें ये दिख रहा है कि इस फलन का मान बढ़ता चला जाएगा। उसी प्रकार अगर x का मान हम नेगेटिव रखते हैं, x = -1 -2 -3 -4 रखते हैं, तो इस फलन का मान घटता चला जाएगा। x = -1 रखेंगे तो f -1 = -1 होगा, f (-2) -8 हो जाएगा, f (-3) -27 हो जाएगा। इस प्रकार x का मान घटने पर इसका मान घटता चला जाएगा, x का मान बढ़ने पर इसका मान बढ़ता चला जाएगा। तो इस फलन के पास कोई उच्चतम मान भी नहीं है और इसके पास कोई निम्नतम मान भी नहीं है। तो इस फलन में उच्चतम और निम्नतम मान परिभाषित नहीं है। वैसे अगर हम f(x = sin फलन को देखते हैं, तो हम जानते हैं कि sin फलन का उच्चतम मान 1 होता है और निम्नतम मान इसका -1 होता है। तो इस प्रकार से हम एक तो अनुमान विधि से किसी फलन का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके अलावा ये सवाल फिर करेंगे और भी एक्सरसाइज में सवाल आएंगे। दूसरी विधि है कि हम अवकलज के अनुप्रयोग से किस प्रकार से किसी फलन का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कर सकते हैं। और इस अवकलज का अनुप्रयोग 2 तरह से करा जाता है। एक रहता है प्रथम अवकलज विधि। प्रथम अवकलज विधि किसी फलन का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से इसे निकालते हैं, यानी प्रथम अवकलज विधि। ये क्या है? अगर हम किसी फलन का ग्राफ देखते हैं इस प्रकार से, अगर हमें किसी फलन का ग्राफ दिया है, इस प्रकार से फलन का ग्राफ है, हमने इन जनरल इसे ले लिया, हो सकता है एक ही बार इसमें बैंड हो, तो ये जो पॉइंट हैं, यहाँ पर फलन का जो है उच्चतम मान है। ये जो मान है इस फलन का उच्चतम मान हो सकता है और कुछ हो, यहाँ फलन और आगे बढ़ के जाके इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। तो फलन का उच्चतम मान तो निकालने का दूसरा तरीका है, लेकिन जो ये प्रथम अवकलज विधि से हम इस फलन के स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान
निकालते हैं। स्थानीय उच्च निम्नतम और स्थानीय उच्चतम मान ज्ञात करते हैं। उच्चतम मान हम ज्ञात करते हैं। स्थानीय का मतलब हुआ फलन जब अपने मार्ग पे चल रहा है, फलन का जब हम ग्राफ खींचते हैं तो हमारे पास कुछ टर्निंग पॉइंट आते हैं ऐसे, तो हम ये देख रहे हैं कि ये फलन निरंतर वृद्धि कर रहा था, इस पॉइंट पे फलन जो है टर्न हो गया। इस बिंदु पर फलन का मान अधिकतम था, इसके बाद फलन का मान घटने लगा। उसके बाद हम इस बिंदु तक अगर आते हैं तो यहाँ तक फलन का मान निरंतर घट रहा था, अब इस फलन का मान बढ़ने लगा। फिर वहीं देख रहे हैं हम, यहाँ पर फलन का मान बढ़ रहा था, यहाँ तक फिर फलन का मान घटने लगा। इस प्रकार से ये जो बिंदु हैं वह स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान कहलाते हैं, और इन बिंदुओं पर फलन का जो मान होगा वो फलन का स्थानीय उच्चतम मान और स्थानीय निम्नतम मान कहलाएगा। जब भी हम ये देखेंगे कि जहाँ पर भी फलन स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात करता है, वहाँ पर जो फलन का फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, अगर फलन हमारे पास y=f(x) है तो फलन का फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा वहाँ पर शून्य होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव शून्य होगा का मतलब जहाँ पर ये टर्निंग पॉइंट है उसने उच्चतम बिंदु प्राप्त कर लिया है, अगर स्थानीय उच्चतम बिंदु हम कहते हैं। इस बिंदु पर अगर हम x के समांतर, इस बिंदु पर अगर हम कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं वक्र में, ये हमेशा x के समांतर होगा। उसी प्रकार से निम्नतम जो बिंदु है उस बिंदु पर भी अगर हम इस वक्र पर कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं वो भी x के समांतर होगा। तो एक फैक्ट है कि जो टर्निंग पॉइंट है जहाँ पर फलन की प्रकृति बदल रही है, पहले बढ़ रहा था अब घटने लगा है, पहले घट रहा था अब बढ़ने लग गया है, तो ये जो बिंदु है वो जो टर्निंग पॉइंट जिन्हें कहते हैं, इन टर्निंग पॉइंट को निम्नतम और उच्चतम बिंदु हम इन्हें कहेंगे। इन बिंदुओं पर फलन का फर्स्ट डेरिवेटिव शून्य होगा सदैव। अब एक चीज हम देख रहे हैं कि इस बिंदु अगर फलन यहाँ इस अंतराल में, ये अंतराल जो भी रहा होगा, इस अंतराल में यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इस अंतराल को ए कह देता हूँ, ये बिंदु A1 है, ये बिंदु A2 है, ये बिंदु A3 है, ये x कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। बिंदु A से A1 तक हम ये देख रहे हैं कि ये फलन निरंतर बढ़ रहा था। तो इस अंतराल में जब फलन का मान बढ़ रहा था, इस अंतराल में अगर मैं किसी भी बिंदु पर अगर फलन इस वक्र पर स्पर्श रेखा खींचता हूँ तो ये स्पर्श रेखा हमेशा धनात्मक x एक्सिस से न्यून कोण बनाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस अंतराल में सदैव f' जो है फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि इस अंतराल में किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर फर्स्ट डेरिवेटिव के बराबर होता है। तो इस अंतराल में ये x जो है चर बता रहा है, इस अंतराल में a से a1 के बीच किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा धनात्मक x एक्सिस से न्यून कोण बना रही है, अतः इस स्पर्श रेखा की प्रवणता धनात्मक है, क्योंकि प्रवणता हमारे पास m इक्वल होता है tan थीटा। अगर थीटा हमारे पास न्यून कोण है तो प्रवणता, इस स्पर्श रेखा की प्रवणता सदैव धनात्मक होगी, और f' को ही हम स्पर्श रेखा की प्रवणता कहते हैं। तो अगर वक्र जो है किसी अंतराल में निरंतर वर्धमान हो रहा है, निरंतर बढ़ रहा है, तो अगर ये निरंतर यहाँ पर बढ़ रहा है तो हमें दिख रहा है कि f' यहाँ पर तो पॉजिटिव था। जैसे हम इस उच्चतम बिंदु के दाएं तरफ को जाते हैं, यहाँ अगर हम किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वह स्पर्श रेखा धनात्मक x एक्सिस से अब कैसा कोण बना रही है? अधिक कोण बना रही है। अगर इसे धनात्मक x एक्सिस से अधिक कोण बनाया है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो थीटा है वो अब अधिक कोण हो गया है, तो प्रवणता m जो है नेगेटिव हो जाएगी, इसलिए नेगेटिव हो जाएगी। ये जो भी नेगेटिव k अगर मैं इसे कह देता हूँ तो इस अंतराल में हमें देखेगा कि f' लेस देन 0 हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ, अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को ऐसे यूज करते हैं कि यदि अगर ये बिंदु A1 स्थानीय उच्चतम बिंदु है तो A1 के बाएं तरफ तो f' पॉजिटिव था और A1 के दाएं तरफ जो है f' नेगेटिव हो गया। यानी A1 के लेफ्ट साइड में अगर हम देखते हैं तो f' जो है ग्रेटर देन 0 होगा, और A1 के दाएं तो और अगर हम देखते हैं तो f' जो है लेस देन 0 हो गया। यानी f' का मान धनात्मक से ऋणात्मक की ओर अगर किसी बिंदु पर बढ़ रहा है तो हम ये कहेंगे कि वह स्थानीय उच्चतम बिंदु है, और इस बिंदु पर जो फलन का मान होगा f1 ये स्थानीय उच्चतम मान कहलाएगा। स्थानीय की बात, ये एब्सोल्यूट की बात नहीं हो रही है, फलन के उच्चतम मान की बात नहीं हो रही है। फलन का उच्चतम मान कुछ और हो सकता है, ये स्थानीय उच्च।
तो ये देखने की बात है, यदि किसी बिंदु पर एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बढ़ रहा है तो हम कह रहे हैं कि ये स्थानीय उच्चतम बिंदु है। इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश एक्स का मान इस अंतराल के बाईं ओर a1 माइनस एच से लेकर a तक ओपन डबल a1 माइनस एच, एच जो है एक छोटी सी वास्तविक संख्या हमने कहा, जो a के बाईं ओर कोई a1 माइनस एच जो अंतराल होगा वो a1 के बाईं ओर होगा। a1 में से हमने छोटी एक स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी घटाई है तो a से छोटा नंबर होगा। तो a के बाईं ओर का अंतराल अगर हम लिख रहे हैं तो a1 माइनस एच से a में जो एफ डैश एक्स है वो पॉजिटिव होगा और a से a1 प्लस एच में जो एफ डैश एक्स है वो नेगेटिव है, लेस देन 0 है। यानी एफ डैश एक्स का मान पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बढ़ रहा है तो हम कहते हैं ये जो बिंदु है a1 वो स्थानीय उच्चतम बिंदु है और यहाँ पर जो फलन का मान प्राप्त होता है वो स्थानीय उच्चतम मान है। इसके विपरीत अगर इस a2 बिंदु पर हम देखते हैं, इसके बाईं ओर a2 के बाईं ओर किसी बिंदु पर अगर हम स्पर्शरेखा खींचते हैं तो वो धनात्मक x एक्सिस से अधिक कोण बनाएगा और a2 के दाईं तरफ किसी बिंदु पर अगर स्पर्शरेखा खींचते हैं वो धनात्मक x एक्सिस से न्यून कोण बनाएगा। तो a2 बिंदु पर ये जो बिंदु है वह स्थानीय निम्नतम बिंदु है। तो स्थानीय निम्नतम बिंदु पर हमें दिख रहा है कि इसके बाएं तरफ एफ डैश एक्स नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बढ़ रहा है। यानी जो स्थानीय निम्नतम बिंदु जो है, निम्नतम बिंदु वो है a2 यहाँ पर, क्योंकि a2 पर फलन का मान a2 तक तो घटा उसके बाद बढ़ा, तो ये निम्नतम बिंदु है a2 और a2 पर जो फलन का मान प्राप्त होगा fa2 वो फलन का स्थानीय निम्नतम मान कहलाएगा। अब यहाँ पर नेचर क्या है, एफ डैश एक्स का नेचर क्या है, तो हमें दिख रहा है कि a2 माइनस एच से लेकर a2 तक हमने देखा कि जो एफ डैश एक्स है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि धनात्मक एक्स या किसी बिंदु पर इस अंतराल के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा वक्र पर वो धनात्मक एक्स एक्सिस से न्यून कोण बना रही है, अधिक कोण बना रहा है धनात्मक एक्स एक्सिस से, इसलिए उसकी जो प्रवणता होगी m tan ऑफ थीटा, थीटा अधिक कोण है तो इसलिए प्रवणता जो है ऋणात्मक हो जाएगी, एफ डैश एक्स नेगेटिव हो जाएगा। और इसके दाईं ओर a2 से a2 प्लस एच बिंदु अगर मैंने लिया, a2 बिंदु से दाईं ओर का बिंदु मैंने लिया a2 से लेकर a2 प्लस एच, एच जो है इसके नेबरहुड में a2 प्लस एच पॉइंट जो होगा a2 के ही नेबरहुड में, इसके ही पड़ोस में एक बिंदु होगा। तो a2 से a2 प्लस एच में हमें दिख रहा है कि एफ डैश एक्स जो है पॉजिटिव हो गया। तो जो स्थानीय निम्नतम बिंदु पर एफ डैश एक्स का मान यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बढ़ेगा। तो इसी से हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का फर्स्ट डेरिवेटिव इसी प्रकार से हम यूज करते हैं। एक सवाल को करके देखते हैं। हमारे पास एक फलन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हमें ये पता करना है, इसके स्थानीय निम्नतम और स्थानीय उच्चतम मान हमें ज्ञात करने हैं। वो बिंदु भी ज्ञात करते हैं, स्थानीय निम्नतम बिंदु और स्थानीय उच्चतम बिंदु ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इस फलन का मान स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए पहले वो टर्निंग पॉइंट ज्ञात करने होंगे। जहाँ पर वो टर्निंग पॉइंट क्या होंगे, टर्निंग पॉइंट पर फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा शून्य होगा। तो एफ डैश एक्स निकालें पहले, ये हो जाएगा 3x² माइनस 3 और एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा 3 कॉमन लेते हैं तो x² माइनस 1 और एफ डैश एक्स इक्वल टू हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव इसका 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये इसके एफ डैश एक्स का मान हुआ। तो स्थानीय उच्चतम और निम्नतम मानों के लिए किन बिंदु पर कौन से बिंदु स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम बिंदु होंगे, जो टर्निंग पॉइंट होंगे। तो स्थानीय उच्चतम व निम्नतम मानों के लिए, निम्नतम मानों के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0 होगा और एफ डैश एक्स हमारे पास ये है यानी 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू एक बिंदु आया -1 और x इक्वल टू एक बिंदु आया हमारे पास 1। ये दो बिंदु हैं टर्निंग पॉइंट। तो इसी के आसपास यही अगर ये बिंदु होंगे। अब एक चीज ध्यान रखने की ये बात है कि कभी कभी जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है वहां पर जरूरी नहीं है कि फलन उच्चतम और निम्नतम मान प्राप्त करता है।
अगर जिन बिंदुओं पर फलन उच्चतम और निम्नतम बिंदु मान प्राप्त करता है वहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव तो शून्य होगा ही होगा, वहाँ पर एफ डैश एक्स तो शून्य होगा ही होगा। लेकिन किसी फलन के लिए अगर एफ डैश एक्स इक्वल शून्य हो जाए तो एक्स का वो मान जरूरी नहीं है उच्चतम और निम्नतम मान होगा ही। ठीक है, दो विपरीत बातें हैं। यानी उच्चतम और निम्नतम मानों के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव तो उन बिंदु पर शून्य होगा ही होगा, लेकिन अगर फर्स्ट डेरिवेटिव शून्य है तो जरूरी नहीं है कि वो उच्चतम और निम्नतम बिंदु होंगे। तो इस सवाल को करते हैं। तो अब जो हमारे पास जो टर्निंग पॉइंट आए वो x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1 आए। आप संख्या रेखा पर देखते हैं कि इन बिंदुओं पर फलन का मान कैसे एफ डैश एक्स का मान कैसे चेंज हो रहा है। एक बिंदु है -1 और एक बिंदु है 1। एफ डैश एक्स ये है, एफ डैश एक्स हमें पता है एफ डैश एक्स इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 था। अब अगर हम देखते हैं x का मान अगर -1 से कम है, इसको मैं और ज़्यादा ठीक से लिख देता हूँ, ये हम पहले एक्सरसाइज में कर चुके हैं, x माइनस ऑफ -1 इंटू एक्स माइनस 1। ये जब हम द्विघात व्यंजकों को हम फलनों को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को हम जब हल कर रहे थे वहाँ पर हमने इसको किया था x माइनस ए एक्स माइनस बी कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है। तो ये जो फलन है एफ डैश एक्स 3 इंटू एक्स माइनस -1 और एक्स माइनस 1 है। जब x का मान -1 से कम है तो इसका मतलब 1 से भी कम है, तो ये -1 से भी कम है और 1 से भी कम है। जब x का मान -1 से कम होगा तो ये जो है नेगेटिव हो जाएगा, x माइनस और -1 नेगेटिव हो जाएगा, और ये अगर -1 से कम है तो 1 से भी कम है और x माइनस 1 भी नेगेटिव हो जाएगा, यानी ये पद भी नेगेटिव हो गया। जब x का मान -1 से कम है तब x माइनस और -1 जो है नेगेटिव होगा, और क्योंकि x का मान -1 से कम है तो 1 से भी कम है, तो इसका मतलब इस अंतराल में ये दोनों नेगेटिव हो गए, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो इन दोनों का गुणनफल जो हमें दिख रहा है तो एफ डैश एक्स जो है पॉजिटिव है, उन दोनों का गुणनफल पॉजिटिव हो जाएगा। अब x का मान -1 से ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 से कम है तो ये x माइनस 1 जो है नेगेटिव हो जाएगा। तो इस अंतराल में हमें दिखेगा कि एफ डैश एक्स जो है नेगेटिव हो जाएगा, एक पॉजिटिव है नेगेटिव है। अब 1 के बाद अगर हम देखते हैं तो x का मान 1 से ज़्यादा है तो -1 से भी ज़्यादा है, तो दोनों धनात्मक हो गए, तो यहाँ हमें दिखा कि एफ डैश एक्स जो है ग्रेटर देन 0 है। अब इस बिंदु को देखना हमें, जो स्थानीय उच्चतम और निम्नतम बिंदु है वो यही होंगे, -1 और 1 होंगे अगर हैं तो यहाँ पर हमें देख रहा है कि -1 के बाईं तरफ एफ डैश एक्स का मान पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बढ़ रहा है। इस -1 के नेबरहुड में हमें दिख रहा है कि एफ डैश एक्स का मान धनात्मक से ऋणात्मक की ओर बढ़ रहा है। -1 के बाईं ओर एफ डैश एक्स पॉजिटिव था, -1 के दाईं ओर एफ डैश एक्स नेगेटिव हो गया, इसका मतलब एफ डैश एक्स का मान पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। अतः इसलिए x इक्वल टू -1 स्थानीय उच्चतम बिंदु है, उच्चतम बिंदु है। और दूसरा हम देख रहे हैं यहाँ पर x इक्वल टू 1 पे क्या हो रहा है, x इक्वल टू 1 पर एफ डैश एक्स जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब x जो फलन का मान नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे x इक्वल टू 1 जो है स्थानीय निम्नतम बिंदु है, ये स्थानीय निम्नतम बिंदु है। तो स्थानीय अगर हमें उच्चतम मान ज्ञात करना है, स्थानीय उच्चतम मान ज्ञात करना है, उच्चतम मान वो कितना हो जाएगा, फलन का मान इस बिंदु पर ज्ञात कर देंगे f ऑफ -1। तो एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास ये था 3x², एफ एक्स इक्वल था 3x², एफ एक्स इक्वल टू x³ माइनस 3x प्लस 3 था, x इक्वल टू -1 निकालेंगे, एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 की घात 3 ऋण 3 गुणा -1 धन 3 बराबर ऋण 3 धन 3 धन 3 बराबर 3। और स्थानीय निम्नतम मान जब हम निकालते हैं तो जाएगा f ऑफ 1, इस बिंदु पर f ऑफ 1 बराबर जाएगा 1 का क्यूब ऋण 3 गुणा ऋण 1 धन 3, ये बराबर जाएगा 1। तो सिंपली हमारे पास जाएगा स्थानीय निम्नतम मान 1 आया और स्थानीय उच्चतम मान जो है 3 आया फलन का। हाँ, स्थानीय उच्चतम f ऑफ -1 सॉरी ये आया तो -1 की घात 3, ये ऋण 1 आया, ऋण 1 धन 3 धन 3 यानी ये 5 आया। स्थानीय उच्चतम मान आया 5, और अगर हम स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात करते हैं तो 1 का क्यूब 1 हो गया ऋण 3 धन 3 बराबर ये
हमें दिख रहा है 1 हो गया, तो स्थानीय निम्नतम मान 1 आया और स्थानीय उच्चतम मान जो है 5 आया। एक और सवाल देखते हैं इसमें। फलन है fx इक्वल टू 2x³ माइनस 6x² प्लस 6x प्लस 5, इसका स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव ज्ञात करना होगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव से हमें पता चलेगा कि स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम बिंदु क्या है। सबसे पहले तो f' निकाला, डिफ्रेंशिएशन ये आया 6x² माइनस 12x धन 6 कॉमन ले लिया तो x² माइनस 2x प्लस 1, ये असल में x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो इसके टर्निंग पॉइंट क्या है देखते हैं। जब f' बराबर 0 है तो हमें दिखा 6 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो हमें मिला x इक्वल टू 1 बिंदु है जहाँ पर f' इक्वल टू 0 है। अब देखते हैं कि ये x इक्वल टू 1 पर इसका चिन्ह कैसे बदल रहा है। x इक्वल टू 1 ये बिंदु है सपोज, तो ये देख रहे हैं हम f' इक्वल टू 6 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। x के किसी भी मान के लिए x माइनस 1 का वर्ग सदैव धनात्मक रहेगा। इसका चिन्ह x पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करेगा क्योंकि ये किसी भी संख्या का वर्ग सदैव धनात्मक रहता है। यानी f' के बाईं तरफ भी हमें दिखेगा कि f' पॉजिटिव होगा। f' ये x इक्वल टू 1 के बाईं तरफ भी हमें दिखेगा कि f' पॉजिटिव है और x इक्वल टू 1 के दाईं तरफ भी हमें दिखेगा कि f' ग्रेटर देन 0 है। तो हमें दिखा x इक्वल टू 1 पर फर्स्ट डेरिवेटिव तो 0 था, लेकिन f' का चिन्ह जो है बदला नहीं। इसका चिन्ह जैसे था वैसे ही रहा, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहा। तो यह बिंदु यहाँ पर जबकि दिखा कि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, लेकिन यह बिंदु न तो स्थानीय उच्चतम बिंदु है और न स्थानीय निम्नतम बिंदु है। अतः इस तरह के बिंदु को कहते हैं नति परिवर्तन बिंदु या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नति परिवर्तन बिंदु या इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये है कि ऐसे बिंदु जहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव तो 0 है, लेकिन वो न तो स्थानीय उच्चतम बिंदु है और न ही वो स्थानीय निम्नतम बिंदु है। तो ये बिंदु है x इक्वल टू 1, एक हमने देखा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट था। पहला था अनुमान विधि से हम किस प्रकार से किसी फलन का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करते हैं। दूसरा हम प्रथम अवकलज से किस प्रकार से किसी फलन का स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात करते हैं। और तीसरी विधि है द्वितीय अवकलज विधि। द्वितीय अवकलज विधि किस प्रकार से हम द्वितीय अवकलज का उपयोग करके किसी फलन का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करते हैं, ये दूसरी विधि है। इसमें हम ये करते हैं, अगर हमारे पास कोई फलन y इक्वल टू fx दिया है तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे फर्स्ट स्टेप में, इस फलन का अवकलज ज्ञात करिए यानी f' ज्ञात कीजिए। दूसरा स्टेप होगा पॉइंट ऑफ जो हमें दिख रहा है कि जो टर्निंग पॉइंट ज्ञात करिए। f' इक्वल टू 0 से x के मान ज्ञात कीजिए, जहां पर कि f' 0 है। मान लेता हूं मैं x इक्वल टू a और 2 बिंदु आ गए सपोज x इक्वल टू a और 2, चलो एक ही मान है फिलहाल, समझने के लिए एक काफ़ी है। ये f' इक्वल टू 0 से हम वो बिंदु ज्ञात कर लेते हैं जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है। उसके बाद हम फलन का सेकंड डेरिवेटिव ज्ञात करते हैं और फलन का सेकंड डेरिवेटिव ज्ञात किया तथा फलन का मान सेकंड डेरिवेटिव का मान a बिंदु पर ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, पहले हमने ये जो फलन दिया था उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, फिर वो बिंदु ज्ञात करा जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है। उसके बाद हमने जिस बिंदु पर पहले तो सेकंड डेरिवेटिव निकाला और जिस बिंदु पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 यानी जो टर्निंग पॉइंट थे वो टर्निंग पॉइंट पर फलन का सेकंड डेरिवेटिव निकाला। वो एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 2 से अधिक भी हो सकते हैं। मैंने एक बिंदु लिया, माना वो टर्निंग पॉइंट पर फलन के सेकंड डेरिवेटिव का मान हो जाएगा f'(a). अब हम इंटरेस्टेड हैं इस f'(a) के चिन्ह पर। तो पहले 2 कंडीशन होंगी, जब f'(a) इज ग्रेटर देन 0 तो x इक्वल टू a बिंदु स्थानीय निम्नतम बिंदु कहलाएगा। और यदि f'(a) इज लेस देन 0 है तो x इक्वल टू a स्थानीय
उच्चतम बिंदु कहलाएगा। ये दो कंडीशन है। तो इस प्रकार से हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का उपयोग करते हैं। अब कंडीशन ये आती है, दो कंडीशन तो हमने कह दी है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो हम कहेंगे कि एक्स इक्वल टू ए फलन का स्थानीय निम्नतम बिंदु है, और एफ डैश ए लेस देन 0 है, तो एक्स इक्वल टू ए जो है स्थानीय उच्चतम बिंदु है। तो स्थानीय उच्चतम मान कैसे मिलेगा? हम इस, क्योंकि ये स्थानीय उच्चतम बिंदु, स्थानीय निम्नतम बिंदु है, तो स्थानीय निम्नतम मान पता होगा, हम इस फलन में x इक्वल टू ए रख देंगे, यानी एफ ए जो है फलन का स्थानीय निम्नतम मान हो जाएगा। उसी प्रकार अगर x इक्वल टू ए स्थानीय उच्चतम बिंदु है, तो एफ ए जो होगा फलन का मान इस बिंदु पर जो होगा वह स्थानीय उच्चतम मान फलन का हो जाएगा। अब दो कंडीशन तो ये होगी, एफ डैश ए ग्रेटर देन 0 और एफ डैश ए लेस देन 0। एक कभी कंडीशन ये आ सकती है कि कहीं पर एफ डैश ए शून्य हो जाए, तब हम क्या करेंगे? उस स्थिति में आप सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है फेल हो जाता है। उस स्थिति में हम फिर से इस फलन का थर्ड डेरिवेटिव ज्ञात करते हैं, फलन का थर्ड डेरिवेटिव ज्ञात करते हैं, और वहां पर x का वह मान ज्ञात करते हैं जिसके लिए जो है थर्ड डेरिवेटिव शून्य हो रहा है। ठीक है, थर्ड डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे, इसे स्टेप 4 कर देता हूं। थर्ड डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे, फिर वह बिंदु ज्ञात करेंगे कि जहां पर फलन का थर्ड डेरिवेटिव शून्य हो रहा है, और फिर फलन का फोर्थ डेरिवेटिव ज्ञात करके, यानी फलन का फोर्थ डेरिवेटिव ज्ञात करके वहां पर मैंने फलन का मान लिया b पर शून्य हुआ, x इक्वल टू b पर f ट्रिपल डैश x शून्य हुआ। तो अब फलन का फोर्थ डेरिवेटिव का मान b बिंदु पर ज्ञात करते हैं। तो b बिंदु पर फिर बात वही आती है जैसे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है। यदि ये ग्रेटर देन 0 है, तो x इक्वल टू b जो है वो निम्नतम बिंदु हो जाएगा, निम्नतम स्थानीय निम्नतम बिंदु हो जाएगा। यदि f डैश b लेस देन 0 है, ये स्थानीय उच्चतम बिंदु हो जाएगा। इस प्रकार से हम इनको हल करते हैं। ये आगे बढ़ता रहता है। अगर देखा कि हमने देखा फोर्थ डेरिवेटिव टेस्ट भी फेल हो गया, आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से तो हमें देखेंगे कि फलन का उच्चतम और निम्नतम मान निकालने की ये द्वितीय अवकलज विधि क्या विधि है? विधि क्या कहती है? जो दिया गया फलन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ज्ञात कीजिए, फिर इस फलन का वो बिंदु, फलन के लिए टर्निंग पॉइंट ज्ञात कीजिए। टर्निंग पॉइंट कैसे पता होंगे? जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव शून्य है, यानी फलन वो x के वो मान ज्ञात कीजिए जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव शून्य है। माना x इक्वल टू ए पर फर्स्ट डेरिवेटिव शून्य आया। अब सेकंड डेरिवेटिव ज्ञात कीजिए और f डबल डैश ए ज्ञात कीजिए। अब दो कंडीशन है, यदि f डबल डैश ए ग्रेटर देन 0 है तो x इक्वल टू ए स्थानीय निम्नतम बिंदु होगा। यदि f डबल डैश ए लेस देन 0 है तो x इक्वल टू ए स्थानीय उच्चतम बिंदु होगा। और तीसरी कंडीशन कभी आ सकती है कि यदि f डबल डैश ए इज इक्वल टू शून्य हो जाए, तो अब हमें फोर्थ डेरिवेटिव टेस्ट में जाना होगा। उससे पहले f ट्रिपल डैश x ज्ञात करेंगे और वह बिंदु ज्ञात करेंगे जहां पर f ट्रिपल डैश x 0 है। माना x इक्वल टू b पर f ट्रिपल डैश b शून्य हो जाए, यानी इस f ट्रिपल डैश x का मान x इक्वल टू b पर शून्य हो जाता है, यानी टर्निंग पॉइंट b है। तो अब फोर्थ डेरिवेटिव ज्ञात करके फोर्थ डेरिवेटिव का मान b पर ज्ञात करते हैं। यदि ये f का फोर्थ डेरिवेटिव b पर पॉजिटिव है तो ये निम्नतम बिंदु होगा। वही जैसे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में था, बिल्कुल वही फोर्थ डेरिवेटिव टेस्ट में भी होगा। अगर b पर फोर्थ डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो ये उच्चतम बिंदु कहलाएगा। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, किस तरह से हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का उपयोग करते हैं। ये फलन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू 3x इज पावर 4 प्लस 4x माइनस 4x क्यू माइनस 12x स्क्वायर धन 12। तो सबसे पहला काम करना है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करते हैं, एफ डबल डैश एक्स इसका उपयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट डेरिवेटिव ज्ञात करना है। तो आया 12x क्यूब धन चाहते हैं 12x स्क्वायर ऋण 24x, इसका डेरिवेटिव शून्य हो गया। अब इसके गुणनखंड करने में हमें वो बिंदु चाहिए जहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव शून्य है, तो इसके गुणनखंड कर लेते हैं। 12x इसमें कॉमन है, 12x x स्क्वायर धन x ऋण 2, इसके गुणनखंड कर लिए हमने, मिड टर्म को स्प्लिट कर दिया, x स्क्वायर धन 2x ऋण x ऋण 2। तो f डैश x आया x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 2, फिर x प्लस 2 फिर कॉमन हो गया, तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो f डैश x का मान शून्य क्या है, यानी टर्निंग पॉइंट कैसे पता होंगे? जब f डैश x इक्वल टू शून्य रखेंगे। तो f डैश x का मान शून्य कब होगा? जब x इक्वल टू शून्य है, x इक्वल टू 1 है और x इक्वल टू माइनस 2 है। तो टर्निंग पॉइंट ये है, f डैश x इक्वल टू 0 होगा जब x इक्वल टू 0, 1 और माइनस 2। अब हमें इन बिंदुओं पर f डबल डैश x चाहिए।
तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं। एफ डबल डैश एक्स हमारे पास आया, बढ़ते हैं 36x² धन 24x और ऋण 24। इसमें से फिर 12 कॉमन ले लेते हैं तो आता है 3x² धन 2x ऋण 2, ये एफ डैश एक्स का मान हुआ। अब इन टर्निंग पॉइंट जो हैं, इन बिंदुओं पर हम फलन का सेकंड डेरिवेटिव ज्ञात करते हैं। पहले 0 पर ज्ञात करते हैं। एफ डबल डैश 0 पर इस फलन का मान, सेकंड डेरिवेटिव का मान ज्ञात करते हैं। तो ये हमारे पास सिंपली आ जाएगा 12 गुणा ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, ऋण 2 यानी बराबर ऋण 24 आया। तो दिख रहा है लेस देन 0 है। तो x इक्वल टू 0 पर हमें दिख रहा है कि सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, इसलिए x इक्वल टू 0 होगा, स्थानीय उच्चतम बिंदु होगा। अब एफ डबल डैश का मान हम दूसरा टर्निंग पॉइंट है 1 पर ज्ञात करेंगे। ये हो जाएगा 12 गुणा 3 धन 2 ऋण 2 यानी बराबर 12 गुणा 3 F1 पर ज्ञात कर रहे हैं, एफ डबल डैश 1 ज्ञात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आया 3 धन 2 ऋण 2 यानी 12 तियां हमें दिख रहा है, ये 36 हुआ। 3 गुणा 1 धन 2 और ऋण 24 था। तो ये हमारे पास आया 12 36 आया। तो ये पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है और पॉजिटिव है। तो इसलिए जो x हमें दिख रहा है, x को 1 पर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए x इक्वल टू 1 जो बिंदु है वो स्थानीय निम्नतम बिंदु कहलाएगा। और तीसरा एफ डबल डैश बिंदु -2 पर ज्ञात करते हैं। -2 पर एफ डबल डैश का मान ज्ञात करते हैं। तो जाएगा 12 गुणा 3 गुणा ऋण 2 का वर्ग, 3 गुणा ऋण 2 का वर्ग 4 धन 2 गुणा ऋण 2 ऋण 2 ये बराबर हो गया 12 गुणा 3 को 12 ऋण 2 दूना 4 ऋण 2 बराबर 12 गुणा 12 ऋण 6 बराबर 12 गुणा 6 12 6 72, ये भी पॉजिटिव आ रहा है। तो इसलिए x इक्वल टू -2 बिंदु जो है वो भी स्थानीय निम्नतम बिंदु होगा, तो फलन का जो स्थानीय उच्चतम बिंदु था वो था x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 जो बिंदु था वो स्थानीय उच्चतम बिंदु है। x इक्वल टू 1 स्थानीय निम्नतम बिंदु है और x इक्वल टू -2 ये भी स्थानीय निम्नतम बिंदु है। तो इस प्रकार से हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे। पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे, पता करेंगे कि टर्निंग पॉइंट क्या है। अब इन टर्निंग पॉइंट पर सेकेंड डेरिवेटिव का चिन्ह पता करेंगे। अगर सेकेंड डेरिवेटिव किसी बिंदु पर पॉजिटिव है तो हम कहेंगे इस बिंदु पर जो फलन है फलन जो है निम्नतम मान प्राप्त करता है, वो बिंदु जो है फलन का स्थानीय निम्नतम बिंदु कहलाता है। और जिस बिंदु पर फलन का सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है वो बिंदु स्थानीय उच्चतम बिंदु कहलाएगा और उस बिंदु पर फलन का मान स्थानीय उच्चतम मान कहलाएगा। तो फलन के स्थानीय उच्चतम मान क्या होंगे? f0। तो फलन के मान में x इक्वल टू 0 रख के देखेंगे तो 12 इसका स्थानीय उच्चतम मान हो जाएगा। और स्थानीय निम्नतम मान देखेंगे, इसके दो स्थानीय निम्नतम मान है। जैसे हमने ग्राफ में देखा कि फलन के स्थानीय निम्नतम मान 1 से अधिक, उच्चतम मान भी 1 से अधिक हो सकते हैं। स्थानीय उच्चतम मान a1 और a2 पर थे यहाँ पर दो। उसी प्रकार से स्थानीय निम्नतम मान एक इसी बिंदु पर है, एक इस बिंदु पर है। तो स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान 1 से अधिक हो सकते हैं। तो इस फलन के स्थानीय निम्नतम मान इन दो बिंदुओं पर है, x इक्वल टू 1 पर और x इक्वल टू -2 पर। आप इसका रिवीजन करिए, इसको ठीक से समझिए इसके कॉन्सेप्ट को, फिर इससे आगे हम एक्सरसाइज करेंगे अगले वीडियो में।